देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी पेज नंबर 136 है ना। इसको ध्यान से देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखा गया है कॉड थीटा बराबर कितना दिया बच्चा? कॉड थीटा बराबर 7/8। तो हमारे पास दो सवाल करने के लिए दिया गया है ना, एक पहला और एक दूसरा। तो ये बताओ कॉड थीटा टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। तो पहले आपको अगर कोई दो भुजा पता होता है तो तीसरी निकाले बिना सवाल सॉल्व नहीं करते हैं। तो हम पहले एक चित्र बना लेंगे फटाफट से, है ना। इसका नाम हो जाएगा ए, बी और सी। मुझे एक बात बताइए, आधार कितना हो जाएगा? 7 और लंब कितना हो जाएगा? 8। यकीन मानना जब हमें कुछ ऐसा नहीं कहा गया है, सिर्फ एक सिंपल बात कही गई है, तो हम हमेशा यही एंगल मान के चलेंगे। कौन सा एंगल? ये वाला, ये एंगल थीटा। यहाँ से देख रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ये 7 है, ये 8 है, तो ये कितना होता है निकालना पड़ेगा भाई, है ना। देखते हैं। तो हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो बड़ी भुजा है अगर आप उसका स्क्वायर कर दें तो ये क्या होगा? बाकी की जो दो भुजाएं हैं उसके स्क्वायर के योग के बराबर होएगा, है ना। ये हो जाएगा BC का होल स्क्वायर। तो मुझे क्या बताइए, AB का मान कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और BC का मान कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा? 49। 8 का स्क्वायर 64। तो 9 और 4 13 का 3 हो जाएगा, है ना। 6 4 10, 10 1 11। ये आगे ये मान किसका जा रहा है? AC स्क्वायर का। अगर आपको सिर्फ AC चाहिए तो ये सामने वाली जो बात है वो करड़ी के अंदर चली जाएगी, हाँ या ना। यानी कि ये आ गया √113। निकालते हैं जी, निकालते हैं। सबसे पहला कौन सा करते हैं? सबसे पहला, तो सबसे पहला क्या है बच्चा? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा। इसका हमें क्या निकालना है? मान। आप ऐसे नीचे नीचे सवाल को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ। चलिए मुझे एक बात बताइए, ये है बट्टा, है ना, हमारा मेन वाला बट्टा। 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। बात क्लियर है ना। तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 8 बटे करड़ी में 113, ये एक कोष्टक में। फिर क्या हो जाएगा? सेम बात रहेगी और ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यही तो है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। गलती कहाँ हो रही थी पता चला? ये भी सही है, अभी तक सही है, ठीक है। तो 7 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 113। ये पहली बात और ये दूसरी बात। हो सकता है कि इसको सॉल्व करने में आपको ना आया हो, है ना। देखते हैं कैसे होता है। चलिए देखते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने बराबर खींचा, पहले ये लाइन खींचा करो। अच्छा एक बात बताइए, आपको कहीं ये नहीं नजर आ रहा है? ये A है और ये क्या है? B है। और ये A है और ये क्या है? मतलब पहला पहला सेम है, दूसरा दूसरा सेम है और चिन्ह प्लस माइनस के हैं। तो A माइनस B, सॉरी A प्लस B और A माइनस B क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। मतलब पहले का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना, है ना। और माइनस किसका हो जाएगा? दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा। कर दिया इसका स्क्वायर। सेम इसमें भी हो जाएगा, है ना। पहले का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस दूसरे का स्क्वायर। कोई दो चीज अगर प्लस माइनस से कोष्टक में अलग अलग कोष्टक में है तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं और क्या बताइए। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और ये करड़ी से हट जाएगा 113। 1 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ से कितना आ जाएगा? 113, है ना। ये बात क्लियर है जी, सिंपल कर लिया। अब क्या करेंगे, ध्यान समझना। ये जो है ये शकल है ना, ये भिन्न का घटाना है। क्या है? अगर ये बटे में है तो ये बटे में क्यों नहीं? इसके बटे कितना कर लेंगे? 1। इसके बटे कितना कर लेंगे? 1। अब ये तिरछा गुणा कर देंगे, इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ गुणा, कितना हो जाएगा? 113 माइनस का 64, इसका यहाँ और इसका यहाँ, है ना। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 113।
इसका यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ, है ना। मेन बटा ये वाला है, ठीक है। अब इसका करेंगे 113, एक कम 113 और यहाँ से 49 और कितना हो जाएगा 113। देखो ये बटे में है और ये भी क्या है, बटे में है। इसमें भी नीचे 113 है और इसमें भी 100 नीचे 13 है। तो जब भी नीचे नीचे हो तभी कटेगा। पता चला ये यहाँ है तो नहीं कटेगा, है ना। नीचे नीचे अगर आपको काटना है तो ऊपर ऊपर कटेगा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ऐसे याद रखना है। तो 113 में से अगर कोई बच्चा 64 घटा दे तो कितना आएगा, 49 आएगा। और 113 में से 49 निकाल दे तो 64 आ जाएगा। बात क्लियर है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। कहाँ पे गलती हुआ था, पहले में कि दूसरे में, है ना। चलिए तो इसको लिख लीजिए, है ना, बड़ी अच्छी सवाल है। और ये सिंपल, आप माइंड को सिंपल करके सॉल्व करें। मैंने आपको सॉल्व करना बताया है। करड़ी का स्क्वायर करते हैं, करड़ी हट जाता है। भिन्न का है तो पहले अगर मान लेते हैं हर सेम नहीं तो तिरछा गुणा करते हैं ना। पहले कैसे करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, लाइन से हर बात लिखते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। क्या मैं आपको दूसरा भी बता दूं, दूसरा में कुछ है या नहीं, देख लो। दूसरा में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। इसका आपको क्या निकालना है बच्चा, मान निकालना है। आपको भी पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। और इसका यहाँ पे क्या दिया है, होल स्क्वायर। तो आधार कितना है 7 और ये कितना हो जाएगा 8, दोनों का सेम आएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और ये कितना हो जाएगा 64 और यही हो जाएगा आपका आंसर। सर जी मेरा ना सही आ रहा था, बस उल्टा हो रहा था। उल्टा लिखेंगे तो उल्टा होएगा, है ना। लिख लीजिए इसको।